जय हिंद दोस्तों, अभी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं छात्र नेता दिलीप कुमार जी। इनसे चर्चा करेंगे बिहार के शासन प्रणाली को लेकर और बिहार की सरकार के सारी सिस्टम को लेकर। आइए इनसे बात करते हैं। आप देखेंगे कि जहाँ तक बिहार में लगातार आपराधिक घटना जो है कि काफी सामने आ रहा है। जैसा कि बताया जा रहा था 90 के दशक में जब लालू जी के शासन थे उस समय को जंगल राज कहा जा रहा था, लेकिन अभी के शासन में लगातार जहाँ तक गोली का वारिस होना, जहाँ तक जो है कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जाना, कई तरह जो है कई जगह जो है कि घिनौने हरकत सब सामने आ रहे हैं। इस सब सारे मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। इनका क्या राय है, क्या देना चाहते हैं सरकार के प्रति, क्या किस तरह से टिप्पणी करना चाहते हैं, इस सारे मुद्दा पर चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहिए, बिहार में अभी सुशासन की सरकार अपने आप को कह रहा है नीतीश जी, डबल इंजन का सरकार है, इस शासन को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तो ये बात सही है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत सुधार किया था और अपराध पे तो लगाम लगा दिया था। ये बात सही है, हम लोगों ने खुद देखा था। हम पटना में थे, उस समय से हम पटना में रह रहे हैं, तो हमने देखा था कि बहुत सुधार हुआ, पूरे बिहार में हुआ था, अपराधियों पे लगाम लगा था और आपराधिक घटना रुक गया। लेकिन अभी फिर से देख रहे हैं कि कुछ समय से ये अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। राजधानी पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, पूरे बिहार में इस तरह का कुछ ना कुछ घटना होते रहती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, सख्त कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने 2005 में स्पीडी ट्रायल करके अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया था, जो कि एक ऐतिहासिक था, सराहनीय काम था, वही चीज़ फिर से होना चाहिए कि जो भी आपराधिक घटना होती है, चाहे वो रेप की घटना हो या कोई ये गोलीबारी, इस तरह का हत्या या कुछ भी, इस सब में छिनतई की घटना हो, जो भी आपराधिक घटना हो, सब में स्पीडी ट्रायल कराया जाए। तो उसमें क्या होगा कि अगर जल्द से जल्द सजा मिलेगी तो फिर लोग डरेंगे और इस तरह की कार्रवाई आगे करने से डरेंगे और कार्रवाई रुकेगी। लेकिन जब आप कार्रवाई नहीं करते हैं या कार्रवाई करते हैं तो देरी होती है उसमें, या सजा नहीं मिलती है जल्दी, कुछ दिन वो जेल में रहे, फिर बेल मिल गया, बाहर आ गए, तो फिर वो घटना करने लगती है। तो इसके चलते ये चीज़ हो रहा है। इस पर लगाम, सरकार में कोई भी रहे, किसी भी गठबंधन की सरकार रहे, लेकिन कानून व्यवस्था सही रहे, जनता के हित में हो, ये होना चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टियां तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगी, वो अलग चीज़ है। चाहे कोई भी पार्टी सरकार में हो, कोई विपक्ष में हो, तो जो भी पार्टी विपक्ष में होगी वो सरकार के खिलाफ बोलेगी, वो हर जगह होता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग भी ये देख रहे हैं कि अभी कुछ समय से आपराधिक घटना बढ़ गई है। जैसे कल ही पटना में बोरिंग रोड चौराहा पे, परसों बोरिंग रोड चौराहा पे या बेली रोड में ऐसे गोली फायरिंग हो रहा है, टन फायरिंग किया जा रहा है। मतलब डर खत्म हो गया पुलिस का। और कार्रवाई कैसे लोगों पे हो रही है, तो हम जैसे लोगों पे जो शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, तो हम लोगों पे पुलिस कार्रवाई करती। कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए ना। तो और दूसरी बात कि ईमानदारी से नौकरी में चयन हो, ईमानदारी से परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा। क्योंकि जो रिश्वत दे के जाएगा तो ईमानदारी से काम नहीं करेगा, वो अपराधियों से रिश्वत लेके अपराधियों को छोड़ देगा। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ के लिए लड़ता हूँ कि धांधली सेटिंग बंद हो, पेपर लीक बंद हो, बहालियों में ईमानदारी से सब कुछ हो, इसीलिए मैं लड़ता हूँ। सर, एक चीज़ और बताया जा रहा है कि 90 के दशक, जिस समय लालू जी यहाँ पर शासन कर रहे थे, लालू जी का सरकार था, तो उस समय के शासनकाल को, यानी लालू जी के शासनकाल को बताया जा रहा है कि वो जंगल राज था। अभी के शासनकाल में लालू जी के शासनकाल में क्या आप कह रहे हैं? देखिए, अभी मैंने पहले ही कहा ना, पॉलिटिकल बयानबाजी होता है। अगर जो विपक्ष में रहेंगे वो सत्ता वाले पे आरोप लगाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे बिहार की बदनामी हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब सत्ता में हैं तो चुप हो जाते हैं कि बहुत अच्छा है, और विपक्ष में आने के बाद बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज। तो इससे बिहार की बदनामी हो रही है। यही नीतीश कुमार जी जब आरजेडी के साथ होते हैं तो जंगल राज हो जाता है, लेकिन यही नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ है, अभी इतना घटना हो रहा है तो कोई जंगल राज नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप आरोप लगाइए सरकार पे, सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन उसके चलते आप बिहार को बदनाम मत कर दीजिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी का है, आप मोदी जी का विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश का विरोध नहीं कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री के तौर पर आप मोदी जी के नीतिगत फैसले का विरोध कर सकते हैं, करना भी चाहिए। जहां आपको लगता है कि उनका फैसला गलत है, विरोध कीजिए, लेकिन देश का विरोध नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं कह रहा हूँ, बिहार में भी आप घटना का विरोध कीजिए, कहीं भी कोई घटना हो रही है तो उसका विरोध कीजिए, उस पर कार्रवाई की मांग कीजिए। लेकिन बिहार में जंगल राज है, बिहार में ये इस तरह का बात बोल के बिहार को बदनाम मत कीजिए, नहीं तो फिर बिहार से बाहर तो बिहार की छवि खराब होती है ना। फिर कैसे बिहार में कोई फैक्ट्री लगाएगा? आप खुद बिहार को बदनाम आप लोग कर रहे हैं, तो बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगी? जी सर, एक चीज़ और, क्या लग रहा है 25 का चुनाव में नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री नायक आपके हिसाब से लग रहा है, क्या लग रहा है जो अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री बोलते हैं तो बिहार के नेतृत्व तो अच्छे से कर पाएंगे?
देखिए सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार जी जहाँ भी रहेंगे, जिस गठबंधन में सब लोग रखना चाहते हैं, बाहर भले कुछ बोलिए। जब बीजेपी से हट के आरजेडी में आए थे तो नीतीश कुमार जी बीजेपी वालों के लिए खराब हो गए थे और शारीरिक रूप से मतलब स्वस्थ नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी के साथ चले गए तो अच्छे हो गए। उसी तरह अभी आरजेडी और अन्य कांग्रेस वाले कहेंगे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के योग्य अभी नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन जब अभी नीतीश कुमार जी अगर थोड़ा सा इशारा कर दे तो आरजेडी कांग्रेस के साथ आ जाएंगे तो फिर अच्छे हो जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल लोग का है। अब देखिए बिहार में नया विकल्प चाहिए, ये तो जरूर, क्योंकि एक ही कपड़ा आप कब तक पहनिएगा, एक ही कपड़ा पहनते पहनते मन हो जाता है। देखिए हम भी ब्लू शर्ट पहन रहे थे, अब दूसरा शर्ट आप देखिए चेंज कर दिए तो मन उब जाता है। तो एक ही व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री है लंबे समय से, एक ही पार्टी अगर सत्ता में है तो फिर वो तानाशाह जैसा हो जाता है। ये तो बदलना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि किसको लाएंगे। सब तो ही कर रहा है अभी बिहार में ना, दिक्कत ये है। आपके हिसाब से कौन अच्छा बन सकता है? अभी अभी युवा नेता में बहुत सारे चेहरा सामने हैं। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी है, बहुत सारे नेता सामने हैं। इसमें बेस्ट कौन लगता है? देखिए अब जनता जिसको चुन ले, जनता पे है। लेकिन आप हमसे पूछिएगा तो अभी तो भरोसा हम लोग किसी पे नहीं कर सकते। एक लाइन में बोल रहा हूँ, भरोसा किसी नेता को नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता में रहने पे युवाओं से, छात्रों से वादा करते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद कुछ नहीं करते, चुप्पी साध लेते, इसलिए हम लोग भरोसा किसी पे नहीं कर पाए। तो सुन रहे थे दिलीप कुमार जी का इनका कहना है कि जो भरोसा नहीं कर सकते हैं किसी पे, लेकिन वो तो जनता तय करेगी कि इनको जो है कि अपना बिहार का राजगद्दी पे बैठाना चाहते हैं। दूसरी नंबर बात उन्होंने बोली कि जो बहुत बड़ी बात बोली कि एक ही कपड़ा को आप लगातार पहनते हैं तो मन उब जाता है। मन होता है कि आप ब्रांड चेंज करें, क्वालिटी चेंज करें, और कलर पे भी डिपेंड करता है। आप देखेंगे कि लगातार नीतीश कुमार जी सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन अपने बयानबाजी से काफ़ी चर्चा के विषय बने रहते हैं। कभी कहीं जाते हैं तो कुछ बयान दे देता है, कभी कहीं जाते हैं किसी को श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो वहाँ ताली बजा देते हैं, कहीं शिलान्यास में जाते हैं जूता पहन के पहुँच जाते हैं। ये सब सारे मुद्दाओं को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है। इससे यही संकेत दे रहे हैं कि जो बिहार में आप एक बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, किसी युवाओं को मौका देना चाहिए जो बिहार के अच्छी तरह से नेतृत्व कर सके। इनका भी वही कहना है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं।